नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें पुराने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का, विद्यार्थी में संप्रज्ञात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। सबसे अच्छा आपको प्रश्न आंसर ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन सी है पुराने प्रत्यक्षों में से प्रत्युष से किसी भी संदर्भ के बिना प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन राइट है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोत्साहित वर्ड मिला है, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों को बढ़ावा देंगे हम। जहाँ पर बच्चे की बात आएगी सबसे पहले बच्चे को आगे रखेंगे, बाद में ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, बच्चों को देखो दंड नहीं देना है, दो ऑप्शन में दंड दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उनके गलत विचारों को, ठीक है, याद करने के लिए नहीं कहेंगे बच्चों को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से वातावरण होगा जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकेंगे। ऑप्शन ए है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन बी है जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और शिक्षार्थी निष्क्रिय रहने के लिए अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन सी जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और ऑप्शन डी जहां शिक्षक एका अधिकारीवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि वह क्या क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होता है, सी ऑप्शन राइट होता है। बच्चे सबसे अच्छा वहाँ सीखेंगे जहाँ उनके संवेग इच्छाएं वगैरह आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे बच्चे वहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन ए है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं। ऑप्शन बी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। और ऑप्शन सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन राइट होता है आपका। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट है, ये तीनों बातें कही गई हैं, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी मतलब अंदर से प्रेरणा मिले के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन ए है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन बी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। और ऑप्शन सी है चलो इसे इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। और ऑप्शन डी है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, वो ऐसी कौन सी शिक्षिका बात बोली जिससे बच्चों के अंदर प्रेरणा आ जाए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होता है और बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात ठीक कही गई। ठीक है, यही आंतरिक प्रेरणा होती है। बाहरी प्रेरणा क्या होता है, जैसे पुरस्कार देना, तुम पहली लाइन में बोला गया तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, तो क्या है, ये बाहरी प्रेरणा है। ठीक है, जो अंदर से प्रेरणा आएगी वो लगातार काम करेगी, लगातार चलती रहेगी। बाहरी प्रेरणा थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन बी है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। ऑप्शन सी है उनमें चिंतन और डर पैदा करके। ऑप्शन डी है प्रतियोगात्मक परीक्षण से। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर पहला ही पार्ट राइट है, पहला ऑप्शन राइट है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न,
किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए है दंडात्मक उपायों का उपयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन बी है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। ऑप्शन सी है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। और ऑप्शन डी है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्याय स्मरण करने में अच्छे बने। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइएगा। यहाँ पर सी पार्ट राइट होता है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन, यहाँ पर दंडात्मक की बात की गई। ठीक है, यहाँ पर अच्छे अंक की बात की गई, तो अंक के यहाँ पर रटने की बात की, रटना कंठस्थ करना। ठीक है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको पॉजिटिव वर्ड देखना है। अच्छा क्वेश्चन सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक है, बच्चे को ना दंड देंगे, ना अंकों के बारे में बात करेंगे, ना उसे रटाएंगे, ना उसे मार मार के रटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन ए है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन बी है प्रतियोगात्मक कक्षा। ऑप्शन सी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है शारीरिक दंड। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट होता है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। ऑप्शन सी है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ऑप्शन डी है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होता है, पहला ही ऑप्शन राइट है। जो सिर पदाभिमुख का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। बच्चे का देखो विकास होता है, पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद पैरों का। इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पहले देखो वो अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे बैठना, फिर हाथ पैर चलाना, फिर उंगलियां चलाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वयस्कावस्था। ऑप्शन बी है प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन सी है जन्म पूर्व का समय। और ऑप्शन डी है मध्य बचपन का समय। विकास के लिए संवेदनशील, संवेदना किस में होंगी, बचपन में, मतलब 0 से 5 साल में। ठीक है, संवेदन, तो यहाँ पर कौन सी आएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट होता है आपका। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का प्रमाण देंगी। कौन सी प्रक्रिया का प्रमाण देंगी। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। ऑप्शन बी है अनुशासन और पौष्टिकता। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन डी है वृद्धि और विकास। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, ये चीज़ें राइट होंगी। ठीक है, यहाँ पर परिणाम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। गौड़ नियम पूछे गए हैं। ठीक है, सामाजिकरण के गौड़ वाहक नियम, गौड़ मतलब द्वितीय नियम। ठीक है, विद्यालय और निकटतम पारिवारिक सदस्य। ऑप्शन बी है परिवार और रिश्तेदार। ऑप्शन सी है परिवार एवं पास पड़ोस। और ऑप्शन डी है विद्यालय एवं पास पड़ोस। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, ये दूसरा नियम है। पहले नियम में क्या आ जाएगा, देखो परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन ए है मानसिक प्रारूपों स्कीमा का समायोजन। और ऑप्शन बी है उद्दीपक अनुक्रिया का युग्म। ऑप्शन सी है संतुलन। और ऑप्शन डी है सामाजिक अनुक्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, सामाजिक अनुक्रिया। जहाँ पर वाइगोत्स्की मिल जाए और किसी भी ऑप्शन में समाज की बात की जाए तो आप लोग समाज वाला ऑप्शन चुन लेगा। यहाँ पर डी पार्ट राइट होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए है अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन बी है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। ऑप्शन सी है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ऑप्शन डी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, पहला ही ऑप्शन राइट होता है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। ठीक है, आज के इतने क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं बहुत ही जल्दी आपका आगे आ सकूँ।